हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू कौटिल्य स्कूलिंग स्कॉलर्स। देखिए, आप सभी के पास सीबीएसई की तरफ से जो ऑफिशियल डेट शीट है एग्जाम्स की, जो 2026 में एग्जाम्स होने वाले हैं, वो ऑफिशियल डेट शीट आ चुकी है। मतलब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के अब बोर्ड एग्जाम्स हैं, मतलब क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम जो फरवरी में स्टार्ट होने वाले हैं, तो हमारे पास अभी से लगभग 2.5 से 3 महीना है। मतलब हम मान लेते हैं रफली हमारे पास 90 दिन बचे हुए हैं। अब इन 90 डेज में हमको पढ़ना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस भी करना है, कुछ कुछ चीजें रटनी होंगी तो कुछ कुछ चीजें समझनी होंगी। अब ये सारी चीजें इन 90 दिनों में कैसे की जाएगी, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो खुद क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा खुद से देखिए। अगर आप कि कोई फ्रेंड या आपके सीनियर या आपके कोई जूनियर है जो क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप ये वीडियो उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर आप किन्हीं बच्चों के माता पिता हैं जिनके बच्चे अभी क्लास 10 बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आप भी देखिए और अपने बच्चों को भी दिखाइए। देखिए, अब क्लास 10 में हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स में हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स में कोई समझने वाली चीज है, कुछ सब्जेक्ट्स में रटने वाली चीजें हैं। साथ में हमें डायग्राम प्रैक्टिस करनी है, आंसर लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने हैं, प्रैक्टिस पेपर्स भी लगाने हैं और टाइम टू टाइम रिवाइज भी तो करना है, क्योंकि हम पढ़ते जाएंगे तो साथ साथ भूलते भी जाएंगे पुराना। तो ये सारी चीजें एक साथ कैसे की जाए, इसको हम ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए, इस चीजों को करने का मेथड है CPR मेथड। CPR CPR मेथड क्या चीज है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, सी मतलब क्या होता है? सी मतलब हुआ कंसेप्ट्स। सबसे पहले तो कंसेप्ट को ध्यान दीजिए। देखिए, सब्जेक्ट कितना वास्ट है, आपको अच्छा लगता है या बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आपके मार्क्स आते हैं या मार्क्स नहीं आते, सारी चीजों को साइड में रख के हमें सबसे पहले सब्जेक्ट के कंसेप्ट्स को समझना है। मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कीजिए, आप चाहे मैथ्स लीजिए, चाहे रीजनिंग, चाहे इंग्लिश लीजिए या साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट आप लेते हैं उस सब्जेक्ट के अंदर पहले कुछ चैप्टर्स और चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं। एक एक करके चैप्टर और उसके अंदर के टॉपिक को पहले पढ़िए। पढ़ने के बाद उसको समझिए, किताब से समझिए, एक्स्ट्रा बुक से समझिए या फिर टीचर से समझिए, लेकिन पहले उसमें बोला क्या जा रहा है, बताया क्या जा रहा है, क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इसको पहले अपने मन में समझ लिए। अभी किस भाषा में समझे, पहले जो भाषा आपको इजी लगती है उस भाषा में उसको समझ लीजिए। आपको लगता है कि हम हिंदी में ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं तो हिंदी में अपने मन में पहले उसको समझ लीजिए कि है क्या। अगर आपको यह समझ में आ गया है कि किताब में वो कंसेप्ट क्या कह रहा है तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है। कंसेप्ट समझने के बाद अब इसमें कई बार डायग्राम होगा या फिर कोई टेबल या डायग्राम, कोई फिगर दिया जाता है। अब इस तरीके के टेबल, डायग्राम या फिगर्स अगर आपको दे दिए जाए, ठीक है, उसको भी साथ साथ समझ लीजिए। टेबल्स आ गया, डायग्राम्स आ गया, फिगर्स आ गए, ये सारी चीजें भी आपके कंसेप्ट का ही पार्ट होता है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आपको यह तो समझ में आ गया कि सब्जेक्ट में क्या बताया जा रहा है। अब सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा। अगर हमने समझ लिया है तो समझने के बाद अब हमें उसको लिख के प्रैक्टिस भी तो करना है, क्योंकि एग्जाम में मार्क्स उसको नहीं मिलते जिसको सब समझ में आया, उसको मिलते हैं जिसने एग्जाम की कॉपी में सब कुछ सही तरीके से लिखा। अब एग्जाम की कॉपी में आप कैसे लिख पाएंगे? जब आप वैसे लिख के घर पे प्रैक्टिस करेंगे। तो P फॉर प्रैक्टिस हो गया। C से कंसेप्ट समझिए, P से प्रैक्टिस करें। अब प्रैक्टिस में आप क्या करेंगे? जैसे कि अगर हम सोशल साइंस का सब्जेक्ट लेते हैं तो वहां पे आपको क्वेश्चन दिया जाता है और वहां पे आंसर लिखना होगा। पूरा आंसर बड़ा भी होता है, तो आप पहले जो आपको लगता है सबसे बेस्ट आंसर होगा, किताब में से लिख के, क्लास नोट्स में से लिख के, उसको देखकर एक बार पहले लिख लीजिए। जब आपको लगे कि ये सबसे बेस्ट है तो उसको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। अब हमने समझ लिया है और लिख लिख के प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं। साइंस के क्वेश्चन में लिखने के साथ साथ डायग्राम भी आएगा, तो डायग्राम बनाकर उसको लेबल कर दीजिए अलग अलग पार्ट्स। जैसे फ्लावर का डायग्राम आ जाता है तो फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स को लेबल कर दीजिए। ठीक है, कोई इक्वेशन आ जाती है तो इक्वेशन में अगर कोई डायग्राम भी बताना होता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट का, तो वो डायग्राम को भी समझते चलिए। इस तरीके से आपने कंसेप्ट जो समझा उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। इसके अंदर वापस से हमें डायग्राम प्रैक्टिस भी करनी होगी। डायग्राम प्रैक्टिस भी इसी का पार्ट है, डायग्राम प्रैक्टिस। क्योंकि देखिए, आपको भी पता होगा जिन क्वेश्चन में डायग्राम बन सकता है वहां डायग्राम बना से गारंटीड मार्क्स ज्यादा मिलते हैं।
तो डायग्राम अगर क्वेश्चन में आ सकता है, बताया जा सकता है, क्वेश्चन में अगर डायग्राम बताने से ज्यादा बेहतर तरीके से आप एक्सप्लेन करके लिख पा रहे हो तो डायग्राम बनाना ही बनाना है। तो आप जितना ज्यादा पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिस, लिख लिख के पहले आंसर लिखने की प्रैक्टिस और साथ ही साथ डायग्राम वगैरह सारी चीजें भी बनाने की प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज्यादा आप अपने मैक्सिमम मार्क्स ला पाओगे। और उसके साथ साथ एक चीज और, हमने कंसेप्ट समझ लिया, कंसेप्ट प्रैक्टिस कर लिया, अब एक चीज और रह जाती है, दैट इज रिवीजन। आर फॉर रिवीजन। अब रिवीजन ऐसी चीज है जिसको ज्यादातर बच्चे नजरअंदाज कर देते हैं और कुछ मार्क्स हर बार रह जाते हैं। कई बार होता है ना, आपने सुना होगा बच्चों के मुंह से कि यार ये मुझे आता तो था, एग्जाम में रह गया। अब आता तो था लेकिन एग्जाम में रह गया, ऐसा ना हो इसके लिए टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए आप बहुत सारे स्ट्रेटेजीज हैं, कोई भी एक अपना सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजी, आप चाहें तो वीकली, जैसे मंडे टू, जैसे अगर मंडे से दिन चालू होता है और अगले संडे तक खत्म होता है वीक, तो मंडे टू सैटरडे आप सारे कंसेप्ट पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद संडे के दिन केवल रिवीजन के लिए दे सकते हैं कि अभी तक हमने जितना पढ़ा सिर्फ उसको रिवाइज करेंगे। फिर वापस अगले मंडे से सैटरडे नए टॉपिक्स बाकी हमने पढ़े, प्रैक्टिस करे, क्वेश्चंस लगाए और संडे के दिन हमने केवल रिवीजन किया जो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ते जा रहे हैं लेकिन पुराना का भी दिमाग में रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, 1-1.5 महीने बाद आप पढ़ते जा रहे हैं लेकिन पुराना 1 महीने पहले जो पढ़ा था उसको भूलते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, लेकिन साथ साथ रिवीजन भी तो करना है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने की जो पूंजी है वो है CPR मेथड। कंसेप्ट पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, लिख के, पेन चला के, पेन घिस के प्रैक्टिस करते जाओ और रिवीजन भी करते जाना है टाइम टू टाइम। ओके, अगर ये स्ट्रेटेजी आप अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपको चाहे 2-4 सब्जेक्ट अच्छे लगते हो, 2-4 सब्जेक्ट बुरे लगते हो या सारे ही सब्जेक्ट बेकार लगते हो, आपके हर एक हालत में आपके मार्क्स बहुत ही शानदार आएंगे। बहुत शानदार मतलब कोई 70-80 नहीं, 90 अबव मार्क्स हर सब्जेक्ट में आएंगे। जो अच्छा लगता है उसमें भी, और जो सब्जेक्ट आपको बिल्कुल नापसंद था, जो एकदम कमजोर सब्जेक्ट था, उसमें भी इस मेथड से अगर आप चलेंगे तो आपके बहुत शानदार मार्क्स आएंगे। समझ गए? तो अगर आपका लक्ष्य है हर सब्जेक्ट में 90 अबव मार्क्स आना, स्पेशली उन सब्जेक्ट्स में भी जो हमें बिल्कुल नहीं पसंद, जिसमें कभी मार्क्स नहीं आ रहे थे, उसमें भी अगर आप 90 अबव मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस CPR मेथड को अपनाइए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, प्रैक्टिस करिए और रिवीजन करते जाइए। और बिल्कुल इसी अंदाज में हम पढ़ाते हैं कौटिल्य स्कूलिंग स्कॉलर्स में। यहाँ पे हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट समझाया जाएगा, आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी, डायग्राम्स की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी, समझाने के लिए भी एनिमेशन, डायग्राम्स की मदद से, कलरफुल वीडियोस की मदद से हम आपको हर एक कंसेप्ट समझाएंगे। तो अगर आपका गोल है आपके स्कूल एग्जाम्स में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस लाना, तो जुड़ जाइए कौटिल्य स्कूलिंग स्कॉलर्स के साथ। इसी तरह के वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जुड़े रहिए कौटिल्य स्कूलिंग स्कॉलर्स के साथ। थैंक यू।